स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक के फाइनल आंसर की के बारे में जानेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन प्रश्नों के उत्तरों को बदले गए हैं और कब तक फाइनल आंसर की जारी होगा तथा कब तक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस होगा तथा कहां आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और एक एक करके हर बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि किन किन प्रश्नों के उत्तरों को बदले गए हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर बदलने के लिए आयोग अपने स्तर से कुछ नहीं करता है, उसके द्वारा एक कमेटी गठित किया जाता है और कमेटी जो रिपोर्ट सौंपती है आयोग को, उसी के आधार पर औपबंधिक जो आंसर की है उसमें बदलाव किया जाता है। अभी के मामले में यानी अभी प्रधान शिक्षक वाले आंसर की में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने सुझाव बीपीएससी को सौंप दिया है और इनके द्वारा 6 प्रश्नों के उत्तरों को बदलने का सुझाव बीपीएससी को दिया है। दोस्तों, ये जो कमेटी होता है, ये कमेटी ही अपना निर्णय, कमेटी के निर्णय को ही आयोग को मानना पड़ता है। आयोग अपने स्तर से कुछ नहीं करती है। एक बार 64वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह कहां पर शामिल हुए थे। ऑप्शन इसका था पटना, दानापुर और सब भी ऑप्शन था। तो उसमें आयोग ने या कमेटी ने ये माना था कि वीर कुंवर सिंह पटना में शामिल हुए थे। हालांकि बहुत सारे बुक और बहुत सारे जो शिक्षक लोग हैं, बड़े शिक्षक लोग, उन लोगों का कहना था, मानना था कि नहीं, ये दानापुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, दानापुर में ही शामिल हुए थे। लेकिन आयोग ने अपना एक तर्क दिया कि शारीरिक रूप से वीर कुंवर सिंह दानापुर में शामिल हुए थे, परंतु वह मानसिक रूप से पटना में ही शामिल हो गए थे। तो आयोग ने जो निर्णय दे दिया उसको सबको मानना पड़ता है। यहाँ पर जो अंतिम निर्णायक होता है वह आयोग कमेटी ही होता है। इस मामले में भी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दे दिया गया है और 6 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, जिसमें एक प्रश्न रीजनिंग के हैं, 2 प्रश्न हिस्टोरी के हैं और तीन प्रश्न जो है वह डीएलएड के हैं। कुल 6 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। हमारी पोस्टिंग के लिए इसमें आपसे फिर से चॉइस मांगा जाएगा। रिजल्ट के बाद ही ये प्रक्रिया होगा कि आपसे चॉइस मांगा जाएगा कि किस ज़िले का चॉइस, 3 ज़िले का चॉइस देना है। फिर जब ज़िला अलॉट हो जाएगा तो ज़िला में आपका काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपसे फिर प्रखंड का भी चॉइस मांगा जाएगा। इसमें आपको चॉइस का प्रखंड मिलेगा। ये टीआरई 1 और 2 के तरह जिले में रेंडमाइजेशन से इसका पदस्थापन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। और जहां तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ फिर से हम दोहरा रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश जो शिक्षक लोग इसमें शामिल हुए थे वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी पास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स को पास कर रहे हैं तो उसके लिए
संभावना बन रही है कि उसका बहाली होने की संभावना है। इसके लिए एक बात से और समझा जा सकता है कि पिछले बार में 11-12 के लिए जो प्रधान अध्यापक की बहाली हुई थी, हालांकि उसमें निगेटिव मार्किंग भी था, फिर भी मात्र 420 लोग ही पास कर सके थे और उसमें भी चॉइस मांगा था, या उसमें तो यहाँ तक के स्कूल का भी चॉइस मांगा गया था। इसमें स्कूल का चॉइस नहीं होगा, होम प्रखंड की में बहाली नहीं होगी, लेकिन अन्य प्रखंडों के लिए चॉइस मांगा जाएगा और उससे जहाँ तक निष्कर्ष निकलता है कि बहाली बहुत जल्द होगी और कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना है। तो इसलिए घबराएं नहीं दोस्तों, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स को पास कर रहे हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी करें, अभी से तैयारी करें, ताकि उस समय में कोई आपाधापी नहीं हो, आपको कोई हड़बड़ी नहीं हो, कोई पेपर में त्रुटि ना रहे। धन्यवाद दोस्तों।